हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये एसबीआई पीओ प्री 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर है और उसका इंग्लिश सेक्शन आज हम सॉल्व करेंगे। पूरा 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 20 मिनट में सॉल्व करने का मेरा टारगेट है। और देखिए, एसबीआई का जो इंग्लिश आता है ना, वो कंपैरेटिवली आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ से इजी आता है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे मैंने गलत बोल दिया क्या? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, इजी आता है। क्योंकि अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है। अगर एसबीआई के सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है तो एसबीआई इंग्लिश लैंग्वेज ही देता है। इंग्लिश ग्रामर बहुत, जैसे आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के एग्जाम में ग्रामर वाला सेक्शन भी आ जाता है। आपको ग्रामर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन एसबीआई के इंग्लिश का पेपर उठाएंगे तो बिल्कुल लैंग्वेज देता है, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपका कमांड है रीडिंग पर, आपका कमांड है इंग्लिश को पढ़ के समझने पे, आपकी समझ अच्छी है तो 100% आप पेपर सॉल्व करके आएंगे और विथ 90% एक्यूरेसी। मतलब पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, क्यों टफ लगता है एसबीआई पीओ का इंग्लिश सेक्शन, क्यों टफ लगता है आरआरबी और आईबीपीएस से? इसका रीजन एक है कि एसबीआई हर साल इंग्लिश वाले सेक्शन में चेंज करता ही है, कुछ ना कुछ चेंज जरूर करता है, पेपर को तोड़ता मरोड़ता रहता है। इंग्लिश सेक्शन हमेशा आपको डिफरेंट मिलेगा। कभी मैच द कॉलम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कभी आपका जो पैराजम्बल है नए पैटर्न में आ जाएगा, कभी पैराग्राफ हो वो नए पैटर्न में आ जाएंगे। कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है और जब आप एग्जाम में पहुंचते हैं बिल्कुल अलग सा कुछ मिलता है तो आपका मोराल डाउन हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है ये तो मैंने कभी देखा नहीं, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये कैसे होगा। हड़बड़ा जाते हैं, एग्जाम प्रेशर होता है उस टाइम पे और पेपर आपको लगता है टफ। लेकिन देखिए, ये पिछले साल का मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसको मैं अपने रीडिंग स्किल से सॉल्व करूंगा। पिछले साल तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है पेपर, मतलब पिछले साल मैंने दिया नहीं था एसबीआई पीओ का, तो मुझे मालूम भी नहीं है क्या आया हुआ है। ठीक, इसको हम अटेम्प्ट करेंगे अपने रीडिंग स्किल से और जो ग्रामर का सेक्शन होगा उसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना छोटा सा पैसेज दिया हुआ है। अगर आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ का उठाएंगे रीडिंग कंप्रीहेंशन तो बड़ा सा होता है, बहुत छोटा पैसेज है। इसको पढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आरई इज द फ्यूचर। With that said, one can argue that the future has arrived. In part, at least, worldwide acceptance toward green energy is giving the sustainable energy sector more market share every year. The growth is consistent with each year outperforming the previous, leading renewable energy to account for 1/3 of the global energy capacity. देखिए, मैंने I have already said to you that you have to read the first passage very carefully, because the first passage is the introductory passage. If you got the first passage को अगर आपने पकड़ लिया तो आपका पूरा रीडिंग कंप्रीहेंशन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पैसेज से आपको थीम मिल जाता है। थीम को अगर आपने पकड़ लिया, उसको कनेक्ट करके पूरा पैसेज पढ़ लिए, उसके बाद से तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पैसेज में रिन्यूएबल एनर्जी की बात किया जा रहा है, उसका मार्केट शेयर के बारे में बात किया जा रहा है, उसके एरा की बात की जा रही है। यहाँ तक पढ़ने पे तो यही समझ में आ रहा है। ओके, तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे पैसेज है। आगे बढ़ते हैं। इट्स फेयर टू स्टेट दैट द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज इनक्रेडिबल एंड कंसिडरिंग दैट it took only a little more than a just decade to reach this position, we could call it। मैंने पहले बोला है कि जब भी ये fill in the blanks आए पैसेज में तो उसको उसी टाइम सॉल्व करना है, इंतजार नहीं करना है। तो देखते हैं पैसेज में कहाँ दिया हुआ है। ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है इट्स फेयर टू स्टेट that the growth trajectory is incredible and considering that it took only a little more than just decade to reach this position, we could call it phenomenal कहेंगे इसको। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए फिनोमिनल कहेंगे, क्योंकि कह रहा है कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है बहुत शानदार है, सिर्फ एक दशक से भी थोड़ा सा ज्यादा लगा है इस पोजीशन पे आने में, तो ये फिनोमिनल है। आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिनोमिनल इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही होगा। आगे पढ़ेंगे पैसेज को। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज this satisfactory? The goal of green energy transition is to solve growing energy scarcity and reduce dependency on fossil fuel in order to move towards a fully sustainable energy landscape. Therefore, to identify success, we need to compare renewable energy growth with the current scenario. According to WHO estimates, currently more than 7 million people die every year from pollution, up from 4.2 million in 2016. Fossil fuel consumption has increased globally from this in 2000 to this in now. The rise in population
indicates a steady growth in energy demand worldwide. In comparison, the fact that renewable energy took a decade to become 1/3 of the energy capacity is not the ideal pace, considering we might not have 2 more decades to wait for renewable energy to catch up. Okay, मतलब कुछ डाटा दिया गया है और बताया गया है कि जो पेस है उतना सही नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एनर्जी की कंजप्शन भी बढ़ेगा, ये सब बातें थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोर सिमिलर टू द वर्ड फेयर। फेयर से सिमिलर वर्ड पैसेज में देखेंगे, फेयर कहाँ पे आया था, फेयर फेयर, हाँ यहाँ है। तो इट्स फेयर टू स्टेट दैट मतलब रीजनेबल है, इट्स फेयर मतलब कहा जा सकता है, उसके बराबर का है। ठीक है, इट्स फेयर तो रीजनेबल वर्ड ही दिया हुआ है, तो रीजनेबल आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर था ना, हाँ सिमिलर है तो रीजनेबल होगा। अगर सिमिलर नहीं होता, यहाँ कुछ मतलब अपोजिट होता तो दूसरा देना होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द मीनिंग, यहाँ पे सिमिलर अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर अभी हमने ऊपर देखा, अकाउंट फॉर मतलब कौन जिम्मेदार है, ये भी हो सकता है। और या फिर यहाँ क्या लिखा है, एनर्जी टू अकाउंट फॉर 1/3 मतलब उसका पोर्शन, अकाउंट फॉर मतलब उतना हिस्सा, हिस्सेदारी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टू फॉर्म अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ समथिंग, ये एकदम सही है। इतना पार्ट, 1/3 पार्ट वहां दिया हुआ था तो इतना पार्ट होगा। ये हो गया 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विल सपोर्ट द ऑथर क्लेम द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। ये हमने लास्ट पैसेज में देखा था। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसमें से कौन सा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल टू सेटिस्फाई एनर्जी नीड कंटिन्यू टू बी पॉपुलर चॉइस, ये सही है, 1 सही है। 1 के साथ 2 को चेक करना पड़ेगा। 2 द इशू ऑफ एनर्जी स्कार्सिटी इज बीइंग एड्रेस्ड बाय यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन मोर एप्रोप्रिएट मैनर। तो सेकंड तो गलत लग रहा है, सेकंड तो गलत है। ठीक है, सेकंड गलत है। अगर 1 सही है, देखिए जब ऑप्शन ऐसे हो तो ऑप्शन को देख के ही हमें कंपेयर करना होता है। ओके, तो 1 और 2 गलत हो गया, 2 गलत है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। तीसरा को हमें चेक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टुगेदर टू, ये तो बात ही नहीं हुई कभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ओनली ए हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यहाँ देखिए नॉट ट्रू है, ट्रू केवल नहीं है। ऑप्शन पे आते हैं, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पहला पढ़ेंगे, दैट ड्यू टू इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल हैज एस्केलेटेड, ये सही है बिल्कुल। दो द रेट ऑफ ग्रोथ इन इज लेस देन रिक्वायर्ड इट हैज बीन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी की बात तो हुई नहीं, ये गलत है, नॉट ट्रू। सेकंड इज नॉट ट्रू, सेकंड के साथ फर्स्ट का कॉम्बिनेशन, थर्ड का कॉम्बिनेशन। मोर मार्केट शेयर अलॉट टू ग्रीन एनर्जी हैज गिवन रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, ये भी गलत है क्योंकि वो पहले ही पैसे में बोला था कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस और मिलना चाहिए था, मतलब और शेयर मार्केट से होना चाहिए था। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस हो गया है, तो गलत है, ये भी गलत है। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों गलत है, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ई हमारा सही हो गया। ठीक है, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर गोल्स ऑफ द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, कौन सा इसमें से गोल है। सॉल्व द ग्रोइंग एनर्जी स्कार्सिटी, बिल्कुल सही। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों सही हो गया तो हमें सी डी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से टाइम सेव किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, वन कैन आर्ग्यू दैट द फ्यूचर हैज अराइव्ड इन पार्ट एट लीस्ट, ये फर्स्ट लाइन ही था, मुझे याद है। द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल इज इनक्रेडिबल, द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, द सस्टेनेबल एनर्जी sector has a defined ideal component, the pace at RE developing is consistent but not ideal। D होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर D होगा। आप लोग बताइएगा कि ये सही लगाया हूं कि नहीं। देखिए 7 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ था, अगर उसको आप समझ गए तो सॉल्व हुए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैच द कॉलम, इसीलिए एसबीआई का इंग्लिश हो जाता है टफ, क्योंकि देखिए मैच द कॉलम ना ही आपका आरआरबी में मिला था पिछले साल, ना ही आईबीपीएस में मिला था, वो मिला था तो मेंस के एग्जाम में मिला था, लेकिन यहाँ देखिए आपको प्री में मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एसबीआई का एग्जाम होता है टफ। इंग्लिश आता नहीं है टफ, वो न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए लगता है टफ। अब देखिए जो मैच द कॉलम है इतना आसान होता है, इतना आसान होता है। मेंस का भी मैच द कॉलम, मैंने 5 मेंस दिए हैं, सारे मैच द कॉलम मुझे बहुत ज्यादा आसान लगते हैं। कैसे, ऑप्शन की मदद लेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना देखिएगा। ऑप्शन पहला क्या है, सी एफ, तो हम सी और एफ को कनेक्ट करके देखेंगे पढ़ने में सही आ रहा है कि नहीं। डिमांड हैज आउटस्ट्रिप्ड रिफॉर्म, गलत है। डिमांड हैज आउटस्ट्रिप्ड रिफॉर्म, गलत है, बिल्कुल गलत है, तो सी गलत हो गया। बी डी, अब सी गलत होते ही ये भी गलत हो गया। ओके, बी और डी को कंबाइन करें, द गवर्नमेंट हैज सप्लाइड ऑफ क्वालिफाइड टीचर, गलत। ए ई,
मार्केट रिसर्च हैज शोन अस दैट पीपुल आर, बिल्कुल सही, देखिए एकदम बैठ गया है। द मार्केट रिसर्च हैज शोन अस दैट पीपुल आर लॉयल टू अ ब्रांड नॉट प्राइस, बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से मैथ द कॉलम को सॉल्व करते हैं हमेशा 100% एक्यूरेसी रहेगी और बहुत आसान लगेगा आपको। फिर से यहाँ पे बी और डी, बी कहाँ है, द बॉडी ऑफ द कैमरा मेक इज हाईली, ये क्या होता है, गलत हो गया। बी डी गलत होते ही ये भी गलत हो गया। ओके आगे पढ़ेंगे। ए ई, द रूमर ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज टर्न आउट टू बी अ फॉल्स, बिल्कुल सही है। रूमर बिल्कुल गलत निकला है तो सही हो गया ये बी। अगर ए ई सही है तो बी डी वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही सही होना चाहिए, तो ए ई सही है, तो ए ई पे आंसर लगाएंगे। सी एफ चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या अप्रोच है मेरा, ये देखिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, सी एफ देखेंगे। द स्कीम सिक्स टू बायोडाइवर्सिटी नीड टू बी, गलत। बी डी, द इफेक्ट ऑफ एफॉरेस्टेशन ऑन इंश्योर, गलत। ए ई, कंट्रीज आर विलिंग टू डू एनीथिंग टू अवॉइड रिसेशन, बिल्कुल सही। द कंट्रीज आर विलिंग टू डू एनीथिंग टू अवॉइड रिसेशन, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। 11th वाला भी मैथ द कॉलम। देखिए मैथ द कॉलम न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन कितना आसान है, बहुत आसान था, ठीक है। बीई, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट रनिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बीई सही है, तो सी एफ वाला एक ऑप्शन ये है। देखते हैं सी एफ और एडी भी है। ओके तो सी एफ देखते हैं सही है कि नहीं। सी एफ, a jam packed business trip does not allow a lot of flexibility with time, ये सही लग रहा है। देखते हैं ए डी क्या होता है। ए डी, ट्रेवलिंग विथ कोवर्कर इज अ ग्रेट चांस टू गेट नो, हाँ बिल्कुल सही, ए डी सही है, ए डी सही है और बीई सही है, बीई सही है, मतलब ऑप्शन ई सही है। सी एफ में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था। ओके तो ए डी बिल्कुल एकदम बैठा है। ट्रेवलिंग विद कोवर्कर इज अ ग्रेट चांस टू गेट नो देम आर ऑन अ डीपर लेवल, ओके सही हो गया। 12वें क्वेश्चन पे आएंगे। 12th, द नेशनल, नहीं हमें ऑप्शन देखना है। सी डी, वी नीड टू टीच चिल्ड्रेन टू इंक्रीजिंग फार्मर इनकम, गलत। बी एफ, द पॉलिसी एम्फेसिस ऑन बी जेंटल, गलत। ए ई, द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेक पीस विथ अवर बॉडी, गलत। सब गलत हो गए, नन ऑफ द अबव हो गया, ठीक है। 13th पे आएंगे। 13th, द ऑब्जेक्ट, नहीं ऑप्शन बी डी, द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी होमलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सही है, ए सही है। और तो कोई ऑप्शन में है नहीं तो ए लगा देंगे, खत्म करेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, ये आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो मेरा पसंदीदा है बिल्कुल। यहाँ पे क्या हम पुट करके देखेंगे, सही बैठेगा तो हो जाएगा हमारा आंसर, कोई ग्रामर यूज नहीं करेंगे। ही लुक्ड बाई फॉर, गलत। ही लुक्ड अराउंड फॉर हिज कैलकुलेटर, बिल्कुल सही है। ही लुक्ड अराउंड फॉर हिज कैलकुलेटर बट कुड नॉट फाइंड इट, चारों तरफ उसने देखा अपने कैलकुलेटर को, खोजा लेकिन उसको कैलकुलेटर मिला नहीं, ठीक है। आगे, द एडमिन हैज टेकन द स्टेप टू द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट, मतलब एडमिन ने स्टेप लिया है एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। रिवैम्प का मुझे नहीं पता है। इम्प्रूव्ड, सुधार होता है इम्प्रूव का मतलब, लेकिन यहाँ इम्प्रूव्ड लिखा है, इम्प्रूव्ड यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। द एडमिन हैज टेकन द स्टेप टू इम्प्रूव्ड नहीं होगा, इम्प्रूव होता तो यहाँ बिल्कुल यही होता है आंसर, इम्प्रूव। इंक्रीज नहीं, रिहर्स मतलब होता है, मतलब रिहर्सल करना, मतलब मेंटली प्रिपेयर करना अपने आप को। स्टेप 2 रिहर्स नहीं होगा। डिटोरिएट मतलब धीरे धीरे खराब होना कोई चीज, जैसे जंग लगना, डिटोरिएट होना, ये भी नहीं होगा। तो बचा है ये, इसका मतलब मुझे नहीं पता, वही बचा है तो मैं इसी को लगाऊंगा आंसर, क्योंकि बाकी सब हो गए हैं गलत, ठीक है। 16th क्या होगा। दिस कंट्री रिमेन्स पुअर डिस्पाइट वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्स, नहीं। ऑफ इट्स बीइंग रिच, नहीं। हैव बीन रिच इन नेचुरल रिसोर्स, नहीं। इट वेल रिच, गलत। बीइंग रिच होगा, बीइंग रिच। द कंट्री रिमेन्स पुअर डिस्पाइट बीइंग रिच इन नेचुरल, बिल्कुल सही, बीइंग रिच होगा। 17th, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर वन ऑफ द मोस्ट सेक्टर इन द कंट्री, वन ऑफ द
मोस्ट ओवरचार्ज सेक्टर, बिल्कुल सही है, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है। हेल्थ केयर और एजुकेशन आर वन ऑफ द मोस्ट ओवरचार्ज सेक्टर इन द कंट्री। प्रॉफिटियर कुछ होता नहीं है, लॉस सेक्टर नहीं है ये, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम है। कैशिंग तो कोई वर्ड ही नहीं होता मुझे लगता, ठीक है, तो यही होगा, ओवरचार्ज होगा। 18th क्वेश्चन, ठीक, द नेवी ऑफिसर वॉज फैसिनेटेड विथ शिप्स सिंस चाइल्डहुड एंड विश्ड टू, बिल्कुल से, विश टू बी अ सीफर, ठीक है, सीफरर। नेवी ऑफिसर बचपन से फैसिनेटेड था शिप्स को लेके और वो बनना चाहता था सीफरर, ठीक है, सिंपल आसान था। 19th, if the proposal directly liberates person without their free and informed consent then it should be rejected। ये थोड़ा टफ है। if the proposal directly, अगर liberates रख ले, if the proposal directly liberates persons without their free and informed consent then it should be rejected। तो harm होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई harm होता है, डायरेक्टली harm होता है पर्सन को, उसको बिना बताए, उसके कंसेंट के बगैर, तो प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। हार्म बिल्कुल सही है, नेगेटिव चीज यहाँ आना चाहिए था, हार्म। ओके, ये भी हो गया सॉल्व। फिर आ गया आपका एरर ओमिशन। अब एरर ओमिशन को भी हम रीडिंग से करेंगे, जितना कर सकते हैं, नहीं आएगा छोड़ देंगे। लेकिन मेरा क्या है, 30 के 30 मैं अटेम्प्ट करूंगा, एक, क्योंकि अब तक मुझे लग रहा है मेरी एक्यूरेसी 95 प्लस चल रही है, ठीक। देखते हैं, लीडर्स डू वैल्यू इन इक्विजिटिव माइंड बट ही, देखो यही गड़बड़ी है भैया। लीडर्स डू वैल्यू इन इक्विजिटिव माइंड्स बट ही ऑफन, ही नहीं, लीडर्स है ना, तो दे होगा, बट दे ऑफन स्टिफल, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ही नहीं होगा, तो दूसरा है बी पे, बी हमारा हो गया आंसर। बिना ग्रामर का ही तो लीडर्स के लिए दे का यूज करते हैं हम। ऑल दो बटर कंटेन हाई लेवल ऑफ कैलोरीज एंड फैट yet it may not encourage long term weight gain। ओके, ये तो पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है। Although butter contains high level of calories and fat yet it may not encourage long term weight gain। तो मुझे ये सही लग रहा है, मैं लगाऊंगा नो एरर। और जो लोग ग्रामर के बहुत ज्ञानी लोग, कमेंट करिएगा इसका आंसर कि क्या होगा, या नो एरर है कि कोई ग्रामरिकल मिस्टेक है, अगर है तो क्या है, क्योंकि इसमें कोई ग्रामर मिस्टेक हो सकता है, बाकी तो पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, तो 22वां क्वेश्चन, द पाथ टू सक्सेस नॉट ओनली रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी बट ऑल्सो डिमांड विजन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी। 4th आंसर हो गया, विजन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, पढ़ते ही देख लो ना, फ्लेक्सिबल नहीं होगा ये। 23rd, ओवर द पास्ट 2 डिकेड द कंट्री हैज, गलत हो गया, द कंट्री हैज होगा, कंट्री हैज, ओवर द पास्ट 2 डिकेड द कंट्री हैज इमर्ज्ड, हैज होगा, यही गलत है, सेकंड हैज होगा, ये मुझे मालूम है। नेक्स्ट, हैव नॉलेज इज वन थिंग, हैव नॉलेज इज वन थिंग, यही गलत हो गया। हैविंग नॉलेज इज वन थिंग होता है, हैविंग नॉलेज इज वन थिंग बट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट टू अदर इज अनदर, ठीक है, हैविंग होगा, हैविंग, ए हो गया आंसर। होम टू सम ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम, home to some of the finest museum and art gallery in UAE Sharjah is a cultural oasis। ये भी एक फ्लो में पढ़ लिया हमने, कहीं कोई गड़बड़ी समझ में नहीं। home to some of the finest museum and art galleries in UAE Sharjah is a cultural oasis। मुझे तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, फलाना कुछ भी इसमें दिख रहा हो तो कमेंट करिएगा। ओके, 26th क्वेश्चन मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट, ये सबसे आसान होता है क्योंकि ये पैसेज दिया होता है, पढ़ना है आपको, समझ में आ जाता है पैसेज क्या बोल रहा है, और ऑप्शन पुट करके आप इजीली 100% एक्यूरेसी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले ही आ गया है, डिस्पाइट इट्स fill in the blanks and inaccuracies, despite its and inaccuracies in early illiteration, there's no deny that AI, artificial intelligence, is transforming our daily lives at an incredible pace and most of the time the feature and broadly speaking, second आ गया। ओके, यहाँ inaccuracy है तो यहाँ पे इसका मिलता जुलता वर्ड आएगा, ठीक है। despite its inaccuracy का fault होता है, fault, despite its faults and inaccuracy, बिल्कुल AI के बारे में बात हो रही है कि उसके बहुत सारी गलतियों के बावजूद अपने डेली लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से वो इम्प्रूव कर रहा है, यही सब बात हो रहा है, ठीक है।
broadly speaking, the it offers are extremely useful. The facilities होना चाहिए, इस टाइप का कुछ होना चाहिए. क्या ऑफर कर रहा है देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में. द फ्रीडम इट ऑफर नहीं, द लाइफ, द चेंज, द नॉलेज, द बेनिफिट्स इट ऑफर आर एक्सट्रीमली यूजफुल, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, बेनिफिट्स होगा यहाँ पे. इट ऑफर आर एक्सट्रीमली यूजफुल बट in term of its availability to completely transform the energy industry and especially oil field economic, it important to consider why much of the early AI conversation need to be tempered with a degree of objectivity. The reality is one of the marginal gain in many areas. Much like catering, much like creating a good sport team, over time these gain add up rather than causing रिजल्ट एवरीथिंग. देखिए, इसीलिए जब इस तरीके का पैसेज आए तो पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए. सिर्फ जहां फिल इन द ब्लैंक्स हो उस लाइन को नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए. कह रहा है कि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट होने के बाद भी जो कन्वर्सेशन अभी पुराने हुए हैं वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और तुरंत रिजल्ट नहीं दिए हैं. यहाँ तुरंत इंस्टेंट वर्ड आना चाहिए, रेदर देन कॉजिंग इंस्टेंट रिजल्ट एवरीवेयर, ये होना चाहिए. तो देखते हैं ऑप्शन अपने. तो पहला ही ऑप्शन हमारा है इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल सही. डिलेड तो अपोजिट हो गया, बिल्कुल डिलेड नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस रिजल्ट. नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे. इंस्टेंटेनियस रिजल्ट के आगे क्या है. एंड दिस इज स्पेशली द केस within the energy industry. Some conversation in the energy industry suggests that AI can now everything in one giant leap. तो AI can इम्प्रूव हो सकता है एवरीथिंग इन वन जाइंट लीप, एक छलांग में सब कुछ बदल सकता है. AI 29 में देखते हैं क्या है हमारे पास. सस्टेन प्रीवेसिव ट्रांसफॉर्म होगा. ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग इन अ जाइंट लीप, बदल सकता है, मैंने बोला बदल सकता है एक छलांग में. लीप मतलब छलांग. द फैक्ट इज एज अ हाईली वैल्यूएबल एडिशनल फैक्टर इट कैन एंड विल प्रोवाइड significant improvements. The fact is, as a highly valuable additional factor, it can and will provide significant improvement. मतलब एकदम रेशनल, मतलब एकदम अचानक से इंप्रूवमेंट आ सकता है, ये बोल रहा है. तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल वर्ड टाइप का आएगा, देखते हैं. वर्ड्यू, रेडिकल, स्टैटिक, इंक्रीमेंटल मतलब ऐसा, इंक्रीमेंटल मतलब एकदम ग्राफ ऐसा भागता हुआ. इंक्रीमेंटल देखिए बैठ रहा है कि नहीं. इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, बिल्कुल सही. इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट डी होगा आंसर. 30 क्वेश्चन हमने कर लिए सॉल्व. मुझे नहीं लगता 20 मिनट से ज्यादा लगा भी होगा, तो 21 मिनट लगा होगा ऐसा कुछ. और 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो 2 क्वेश्चन हमने एरर ओमिशन वाले में तुक्का मारा है. ठीक है, तो 28, 26 तो सही होगा ही, 26 सही होगा, और 4 अगर गलत हो गए तो 25 नंबर. 30 में से 25 नंबर आ गए हैं पूरे 100% अटेम्प्ट करने के बाद. और देखा आप लोगों ने मैंने ग्रामर बिल्कुल भी नहीं यूज किया है, पूरा अपना रीडिंग स्किल से. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर करिएगा. पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिएगा. अगर चाहते हैं कि SBI का रीजनिंग और क्वांट सेक्शन भी सॉल्व करूं तो जरूर कमेंट करिएगा. बिना कमेंट का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा. पैक शेड्यूल से आपके लिए टाइम निकाल रहा हूं. ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.